गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा 3rd चैप्टर जो अभी चल रहा है वो है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में भी हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ही आया था एक अल्फ़ाबेट कैपिटल जी, जिसको मानते हैं या जाना जाता है किस नाम से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। उसके बाद फिर हमने पढ़े हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ पढ़ने के बाद फिर लास्ट जो वीडियो हमने कल डिस्कस की थी, जो कल वीडियो आपके लिए बनाई गई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था फ्री फॉल। और जब हम फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो तब हमारे सामने एक अल्फाबेट आया था स्मॉल जी, जिसको हमने जाना था किस नाम से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज जो टॉपिक हम सबसे पहले यहां कवर करने वाले हैं वो होगा डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो हमारा जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आज होने वाला है वो आपके सामने रहा, और वो है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो ये कैपिटल जी है, ये किस फॉर्मूले में आया है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आया है। और ये जो स्मॉल जी है ये कब आया है, जब फ्री फॉल हो रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्रीली नीचे की तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन है उसको क्या कहा, स्मॉल जी कहा। तो यदि हम इन दोनों के बारे में समझें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या है। स्मॉल जी को यदि कैपिटल जी को मैं डिफाइन करूं तो उसके लिए मान लूं m1 और m2 दोनों 1 किलोग्राम है और r क्या है 1 मीटर। तो m1 की जगह 1, m2 की जगह 1 और r की जगह 1, तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, g। यानी कि ये कैपिटल जी किसके इक्वल हो सकता है, कैपिटल जी इक्वल हो सकता है f के, फोर्स के। लेकिन कब, जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास कितना हो, 1 किलोग्राम हो, और दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस हो, 1 मीटर हो। तो इसके लिए पहला डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे कि कैपिटल जी इज डिफाइंड एज जी, या ऐसे लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज each of unit mass and whose centers are placed at unit distance from each other। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल जी क्या है, ये एक फोर्स है। कैसा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में, दो बॉडीज के बीच में। दोनों बॉडीज का मास कितना है, यूनिट यानी कि 1, और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी एक इक्विवेलेंट फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच का। लेकिन कब, जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम हो और दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे जाएं। पहला डिफरेंस में यदि हम देखें तो उसको यहां पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉल जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज constant acceleration produced in a body
when it falls freely under the effect of gravity। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल जी क्या है, फोर्स है, स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन है। ये फोर्स किनके बीच का है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का। ये एक्सीलरेशन कहीं का है, तो कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिर रहा हो, फ्री फॉल हो रहा हो। अच्छा जी, इसका क्या नाम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका क्या नाम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इट रिमेन सेम एनीवेयर इन यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में कहीं पर भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। इट्स वैल्यू चेंज फ्रॉम व्हेन प्लेस्ड इज चेंज्ड। यदि हम किसी प्लेस को चेंज कर दें, मतलब अर्थ पर एक जगह से दूसरी जगह की यदि हम बात करें, तो वहां पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये अर्थ है इस शेप की। यदि हम अर्थ के पोल की बात करें और इक्वेटर की बात करें, एक ऑब्जेक्ट यहां है और एक ऑब्जेक्ट यहां, तो इन दोनों के लिए जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। एक ऑब्जेक्ट यहां पर मान लीजिए आप, एक ऑब्जेक्ट यहां पर, तो इन दोनों के लिए जी की वैल्यू चेंज होगी। इट्स वैल्यू चेंज व्हेन प्लेस्ड इज चेंज्ड। मतलब जब प्लेस को हम चेंज कर देंगे, अर्थ के ऊपर जगह को चेंज कर देंगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम यदि देखें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि हम देखें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनके डिफरेंस क्लियरली समझ चुके होंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में दो अल्फाबेट आने वाले हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हम इस वीडियो में कर रहे हैं। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल जी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है एक स्पेशल कंडीशन में, स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन है एक स्पेशल कंडीशन में। यहां पर स्पेशल कंडीशन क्या है फोर्स के लिए, कि वो दोनों ऑब्जेक्ट यूनिट मास के होने चाहिए और उन दोनों के सेंटर यूनिट डिस्टेंस पर एक दूसरे से होने चाहिए। यहां पर क्या है, जब फ्री फॉल हो रहा हो तो वहां का एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू यूनिवर्स में चेंज होती रहेगी। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो डिफरेंस क्लियर किए हैं बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपने नोट्स में भी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके काम आने वाली हैं। और आपसे ये मैं उम्मीद तो कर ही रहा हूं कि आप हर एक वीडियो के अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि भविष्य में जब स्कूल ओपन होंगे तो शायद फिर इतना समय ना बचे कि मैं सारे चैप्टर्स को समझा भी सकूं और सभी के नोट्स भी बना सकूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स लगातार पढ़ते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, और जैसे ही एक कोरोना महामारी से थोड़ी सी निजात मिलेगी, हमारी सरकार हमारे स्कूलों को खोलने के आदेश दे देगी, तो उस समय हम जल्दी से जल्दी इनका रिवीजन करके सभी टॉपिक्स का, सभी चैप्टर्स का उनको हम कवर कर सकें। तो इन्हीं उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी से आज्ञा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।